नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं मयंक जोशी। अखिलेश की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए मयंक जोशी। आजमगढ़ में अखिलेश की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। रीता बहुगुणा जोशी पूर्व मंत्री और फिलहाल बीजेपी से सांसद हैं। मयंक जोशी की एक तस्वीर भी अखिलेश के साथ सामने आई थी और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए। आजमगढ़ में अखिलेश यादव जनसभा कर रहे थे। मंच से ही मयंक जोशी को समाजवादी पार्टी में अखिलेश ने शामिल कराया। लखनऊ कैंट सीट से टिकट चाह रही थी रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक के लिए। हालांकि कैंट सीट से कई सारे दावेदार थे, इनमें मयंक का भी एक नाम था। साथ साथ अपर्णा यादव यहां से टिकट चाह रही थी। अब मयंक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये हमारे बहुत बड़े नेता बहुगुणा जी को जानते होंगे, रीता बहुगुणा जी को जानते हैं आप। उसी परिवार से और सांसद जी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद और बधाई देता हूं। इनके आने से न केवल पार्टी के नेताओं का बल्कि मनोबल बढ़ने का काम करेगा। कहा बहुत बड़े नेता के बेटे हैं और सांसद बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को यहां पर समाजवादी पार्टी में अखिलेश ने शामिल करा है। बाबा जी कह रहे थे हमने 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए, इसलिए बाबा जी नहीं देने वाले, क्योंकि बाबा जी खुद कंप्यूटर और मोबाइल नहीं चला पा रहे, तो वो आपको देंगे क्या। इसलिए आजमगढ़ के लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि हर समय पर आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादियों की मदद की है। हमें भी जिताया, नेताजी को भी जिताया। और जब कभी भी सरकार बनाने की बात रही होगी, आजमगढ़ की जनता ने सबसे ज्यादा विधायक जिता करके सरकार बनाने का काम किया है। इस बार भी सरकार बनाने का चुनाव है, इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि हमारे नफीस अहमद, इनको अच्छे वोटों से जिताने का काम करना, ऐतिहासिक जीत दिलाना। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अभी तो केवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनी है। आने वाले समय में इसी बड़ी सड़क के किनारे हम मंडी बड़ी बना करके और अपनी मंडियों को ठीक करके अपने किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाने का काम भी समाजवादी सरकार में करेंगे। इन्होंने खाद नहीं दी, डीएपी गायब हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगे हो गए। तभी आपने देखा होगा इनके प्रत्याशी जनता से माफी मांगते घूम रहे हैं। कई लोग पूरा स्टेज पे दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। कुछ लोग तेल मालिश करके माफी मांग रहे हैं। कुछ लोग कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इस बार बीजेपी के प्रत्याशी अगर 700 बार भी कान पकड़ करके उठक बैठक लगाएंगे, तब भी हमारा किसान नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। इनको साफ करने का काम करेगा। जो हमारी और अब आपकी टोपी पे कहते थे, उन्होंने टोपी पहन ली, लेकिन रंग बदल के टोपी पहनी है। इसलिए इन रंग बदलने वालों से सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। ये बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले, इनसे सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। ये चुनाव जहां झूठ बोलने वालों से बचना है, वहीं किसानों का चुनाव है, नौजवानों के भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है और उत्तर प्रदेश को खुशहाली पे ले जाने का भी चुनाव है। इसलिए मदद करिए।